नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 9 अगस्त की शिफ्ट 3 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल देखो, कह रहा राम के वेतन और श्याम के वेतन का अनुपात इतना है। श्याम के वेतन और घनश्याम के वेतन का अनुपात इतना है। राम के वेतन और घनश्याम के वेतन का अनुपात क्या होगा? तो देखो सिंपल सी बात यह है कि दोनों में कॉमन क्या है, श्याम है, और उसकी हमें जरूरत भी नहीं है, तो राम बटे में श्याम लिखेंगे। इनटू में हम आगे जाएंगे तो श्याम बटे घनश्याम लिख देंगे। बराबर में 3 बटे में 4, इनटू में हो जाएगा 5 बटे में 6 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 हो गया और ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 बटे में 8 आंसर। अगला सवाल, 450 की धनराशि को इतने % वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ब्याज के रूप में 81 रुपए अर्जित करने के लिए कितना समय लगेगा? अब देखो यहाँ पर बात क्या हो रही, साधारण ब्याज पे बात करनी है, यानी कि हमें 450 पर 4.5% रेट से बटे में 100 टी समय लगेगा और कितना अर्जित करना है? 81 रुपया। अब इसमें हम क्या ही स्पेशल आपको बता देते, 9 पन्ना 45 हो गया, 9 नेम 81 हो गया, और फिर इधर करेंगे तो 9 पन्ना 45, 25 चौकू 100 हो गया, तो टी बराबर कितना आ जाएगा? 4 वर्ष आ जाएगा। अगला सवाल, अब बाकी पॉइंट वगैरह तो आप हटा ही लेंगे, उसमें इतना कुछ नहीं है। आस्था अपनी कुल आय का 15% यात्रा पर, शेष आय का 20% भोजन पर, फिर वो 380 दान कर देती है और उसके बाद 2000 बचाती है। उसकी कुल आय कितनी थी? कुल आय ये थी, 15% उसने यात्रा पे खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 85%। फिर शेष का 20% खर्च कर दिया, बचा 80%। अब ये जो टोटल बचा है, इसमें से 380 उसने दान कर दिया, उसके पास 2000 रुपया बच जाता है। तो यहाँ पर 380 इधर लेके आ जाएंगे, यानी कि x का यहाँ पर 20 चौकू 80, 20 पंजे 100, ये हो जाएगा 17, यानी कि इधर करेंगे तो ये 25 हो गया, यानी कि 17 बटे में 25, और बराबर में हो जाएगा 0, 8, 3 और ये 2 हो गया। तो इधर करेंगे 17 एकम 17, 17 चौकू 68 हो गया, 0 हो जाएगा। x बराबर 0, 25 चौकू 100 हो गया, 25 एकम 25 और 10 35 आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ पर देखो सबका परसेंटेज दिया गया था और कह रहा था 1997 में यदि परिवारों की कुल संख्या इतने मिलियन थी तो आरओ का उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या कितनी थी? यानी कि 100 का हमको मान दिया गया था कितना? 830, और आरओ वाले ये रहे, यहाँ पर 40 का हमको मान निकालना था। 2 जीरो तो चले गए, 4 तियां 12 हो गया, 4 अट्ठे 32 और 1 33 आंसर। अगला सवाल, और परसेंटेज का यहाँ पर दिया गया था। 1 लीटर दूध का मूल्य इतना है, पानी को दूध में मिलाया जाता है और मिश्रण को इतने रुपए प्रति लीटर में बेच दिया जाता है। मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा? देखो मिल्क था, एक में वाटर था, जब मिश्रण यहाँ पर लिखेंगे इसमें मिल्क और वाटर दोनों होगा। मिल्क तो पैसे में आया होगा और ये कितने में रहा होगा? फ्री में रहा होगा, तो इधर डिफरेंस 30 हो गया, इधर डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10। तो रेशियो क्या बन जाएगा? 3:1। लेकिन हमसे पूछा किसका गया था? पानी और दूध का, तो अपोजिट हो जाएगा 1:3। अगला सवाल, एक गणना के दौरान 18 पूर्णांकों का औसत इतना निकाला, बाद में ज्ञात हुआ औसत की गणना करते समय 127 को गलती से 341 कॉपी कर लिया गया था, सही औसत ज्ञात कीजिए। तो एक चीज तो बात कंफर्म हो गई, एवरेज 41 से कम हो जाएगा। अब कितना कम होगा? देखो 127 को कितना 341, तो यहाँ से हमने देखा कितना ज्यादा पढ़ लिया गया था, 127। 11 से 7 गया 4, 3 से 2 गया 1 हो गया, 3 से 1 गया 2। अब 214 ज्यादा पढ़ लिया गया, कितने लोगों में? 18 लोगों में। तो 1 लोगों में कितना ज्यादा पढ़ा गया, यहाँ से आ जाएगा, यानी कि 2 ने में 18, 2 एकम 2, 0, 2 सत्ते 14। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 9 एकम 9 हो गया, 1 बच गया, फिर 9 एकम 9, तो 41 माइनस का 11 करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब हमें 30 के पास आंसर केवल 1 ही दिख रहा था, पूरा कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं थी। अगला सवाल, श्रम पर खर्च की गई धनराशि सीमेंट पर खर्च की गई धनराशि कितनी अधिक है? ठीक है, सबसे पहले तो देखो ये सारे डिग्री में दिए गए थे, तो लेबर पर 90 खर्च की जा रही, और सीमेंट कहां पर लिखा है? ये लिखा, ठीक है 72। तो कितना अधिक हो गया? 18 हो गया। लेकिन ये 18 पूछा गया टोटल से, तो 18 टोटल यानी कि 360 का कितना % हो रहा है? बस 0 से 0 चला गया, 18 दूनी 36, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि x बराबर कितना हो गया? 5%, यानी कि कुल लागत का 5% आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, वार्षिक रूप से संयोजित 2 वर्ष के अंत में 20% की दर से इतने का वर्तमान मूल्य क्या होगा? यानी कि अभी कुछ मूल्य रहा होगा, उसके बाद ब्याज मिला होगा, तो 93 से 60 हो गया। अब वार्षिक रूप से संयोजित यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, जब 2 साल के इसका इफेक्टिव रेट निकाल लो, या तो फार्मूले से निकाल लो, या तो क्या करो 20 का क्या लिख सकते हैं 1/5,
तो 5 से चीज 6 हो गई, 2 साल की बात कर रहा था तो स्क्वायर हो जाएगा, 5 25 हो गया, 6 36 हो गया। इसी 36 का मान दिया गया था 9360, हमें निकालना था क्या 25 का मान निकालना था। तो यहाँ से कर देंगे 18 दूनी 36 हो गया, 18 पंजे 90, 18 दूनी 36, 0 हो गया। इधर करेंगे तो 26 दूनी 52, 260 हो गया। तो 0 25 छक्का 150, 25 दूनी 50, 50 और 15 65, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक दुकानदार ने अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से 18% अधिक अंकित किया, यदि वह 24% की छूट देता है तो उसका हानि परसेंटेज बताइए। तो देखो 18 अधिक किया, 24 की छूट दे दिया, प्लस माइनस माइनस 18 गुणे 24 बटे में 100 हो गया, बस इतना करना था। तो इनका डिफरेंस माइनस का 6 हो गया और माइनस का आ जाएगा, यानी कि हानि पूछी गई, हानि में ही आ रहा है। तो 18 चौक 72 हो गया, 18 दूनी 36, 36 में 7 छोड़ दिया तो 43 हो गया, यानी कि 4.32 हो गया। तो 6 4 10.32% की हानि होगी। समझ गए? ये इसलिए हो जाता है, कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि अगर इसमें 20% की वृद्धि कर दे फिर 20% की कमी कर दे तो ओवरऑल इसी से कंपेयर करके हम देखते हैं कि कितनी हानि और लॉस हो रहा है। तो वही हो रहा है यहाँ पर, क्रय मूल्य रहा, इसी से तो मार्क प्राइस बढ़ा दिया, फिर मार्क प्राइस पे छूट दे दोगे तो इसी से तो कंपेयर करके हमें देखना है, तो इसलिए ये डायरेक्ट फार्मूला लग जाता है। अगला सवाल, 1600 के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 22% Z% की क्रमिक छूट दी गई, परिणाम स्वरूप वस्तु को इतने में बेचा जाता है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन Y और Z के मानों का समुच्चय नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात, पहले ये देखो 1600 से 1056, यानी कि 1600 से 1000 घटाते 600 बचता, 56 और घटा दिया यानी कि 544 बचा होगा। 544 के हमको छूट दी गई किससे, 1600 से, गुणा कर देंगे 100 का, यानी कि 0 से 0 चला गया। इधर करेंगे 16 तिया 48, 16 चौकू 64, यानी कि ओवरऑल हमें कितने 34% की छूट देनी पड़ेगी। अब आपको इफेक्टिव फार्मूला पता है एकल छूट का, a प्लस बी माइनस का ए बी अपॉन में 100, ये फार्मूला होता है। अब आपको इतना करने के बाद इसमें से कौन सा नहीं होगा ये हमें फाइनलाइज करना था। तो देखो इसको अगर हमने जोड़ा तो 37.5 हो गया, इसको हमने जोड़ा तो 37.5 हो गया, इसको हमने जोड़ा तो ये 37 हो गया, माइनस समथिंग सब कुछ में होगा, इसको जोड़ा तो 4 1 5 35.25 हो गया। अब हमें क्या था कि 37 वाले ज्यादा मिले, हम उसी पर पहले काम करते। समझ रहे हो ना बात को? देखो अगर आप 175 में 20 का गुणा करोगे तो मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि ये यहाँ पर पॉइंट हटा देगा, लेकिन जब 22 और 15.5 कर रहे हैं ना तो यहाँ से नहीं हट पा रहा है मेरे हिसाब से। तो इतना करके देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर 37.5 माइनस का 22 गुणे में 15.5 हो गया, बटे में 100 हो गया। तो यहाँ से 5 तिया 15, 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, इधर करेंगे 2 एकम 2, 100 कर लो, पॉइंट हटाने के बाद 2 एकम 2 हो गया, तो 37.5, इधर कर देंगे 1 4 3 और ये आ जाएगा 2 के बाद पॉइंट। अब इनको घटाओगे कहीं से 34 देगा, नहीं देगा तो आंसर लगा दो, यही पूछा गया। तो आपको थोड़ा देखो, वैसे अगर नहीं ऐसे समझ पा रहे तो आपको सब चेक करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जैसे ही आपको ऑप्शन मिल जाता सेकंड वाला कि ये नहीं 34 बना पा रहा, बात खत्म, भाई आंसर लगा दो। अब ये सिंपल फार्मूला बेस्ड है, इसका होल स्क्वायर कर दो दोनों तरफ से, तो ये हो गया 13 का स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, यानी कि इसको अगर a मान लें तो यहाँ पर a हो गया, और प्लस में 2ab प्लस बी सी प्लस सी होगा, गुणे में 45 हो गया। तो यहाँ पर 13 तेरिया में 169 माइनस का 45 दूनी 90, यानी कि 9 हो गया, 7 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल, इससे सरल सवाल हो नहीं सकता, आपके तो ये ओरल होना चाहिए, इस पे ये 3 4 5 वाला कॉन्सेप्ट लिखना ही नहीं है आपको, दिमाग में सिर्फ लिखना था इतना बस। तो ये 8 बटे में 5 से 3 गया 2 जाएगा, 2 चौकू 8, 4 आंसर। अगला सवाल, एक वृत्त में दो जीवाएं ए बी सी डी एक दूसरे को आंतरिक रूप से बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, ए बी इतना है, पी बी इतना है और पी डी इतना है, पी सी का मान। तो देखो ए बी हो गया, सी डी हो गया और ये पी पर प्रतिच्छेद कर रही है। ए बी दे दिया था 16, यानी कि ये पूरा दे दिया था 16, पी बी दे दिया था 6, यानी कि ये 10 हो गया, और पी डी आपका कितना हो गया 12 हो गया। पीसी का मान निकालना था, यानी कि 10 गुणे में 6 गुणे में 12 बराबर में 12 गुणे में x हो गया। तो 12 पंजे 60, x बराबर 5 हो गया। अब आप पूरा चित्र बनाते रहो, चाहे इस तरीके से जनरली फटाफट लिख लो, ठीक है। वैसे मैं कैसे लिखता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ, ए बी लिखता हूँ और ये हो जाता है हमारा सी डी। तो यहाँ पर क्या होता है ये पी। अब इनके सबके मान ऐसे जनरली, अब क्या आपको बेसिक पढ़ना है, आप ये चित्र बनाओगे, इससे करोगे। वो अगर आपको 2 नंबर के 4 नंबर या 6 नंबर के 12 नंबर दे दे, चलो ठीक है, चित्र बनाओ, बढ़िया से लिखो, थ्योरम लिख दो। तो इतना नहीं करना आपको, जितना कम से कम लिखना पड़े उतना बढ़िया है।
किस कॉलेज में सांख्यिकी की छात्रों की संख्या सबसे अधिक है? इससे आसान सवाल हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। अब इसको सरल करना है, सिंपल सी बात। देखो यहाँ पर आपको फार्मूले पता होने चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का अगर होल स्क्वायर कभी भी आपको लिखा हुआ मिल जाए तो डायरेक्ट फार्मूला आपका बनता है 4ab। अब यहाँ पर 4cd हो गया। अगला सवाल, एक घनाव के आकार के डिब्बे की लंबाई चौड़ाई इतनी है, डिब्बे का आयतन इतना है, तो डिब्बे की ऊंचाई। कितने सरल सरल सवाल आएंगे भैया। आयतन क्या होता है? एल बी एच होता है। हमें हाइट चाहिए तो इन दोनों को हटा दो, यहाँ से डिवाइड कर दो, 25 गुणे में 15 कर दो, तो इधर 15 एकम 15, 3 बच गया, 15 दूनी 30 हो गया, 15 पना 75 हो गया, 25 पंजे 125। आंसर क्या आ गया? 5। अगला सवाल, एक त्रिभुज की दो भुजाइयों की लंबाइयां इतनी हैं तो इनमें से तीसरी भुजा की लंबाई हो सकती है। कभी भी आपको अगर तीसरी भुजा निकालनी हो तो ए माइनस सी से बड़ी होगी तीसरी भुजा और आपकी ए प्लस सी से छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 14 और 9 दी गई थी, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 5 से बड़ी होगी तीसरी भुजा, यानी कि यहाँ पर थर्ड लिख दे रहे हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर इससे यानी कि 9 4 13 23 से छोटी होगी, तो 23 तो हो नहीं सकती, 5 हो नहीं सकती, 24 हो नहीं सकती, आंसर 17, क्योंकि 5 और 23 के बीच में हमें चाहिए कोई सी भी हो। ठीक है, सभी हो सकती है, 5 से लेके 23 के बीच में कोई सा भी नंबर। अगला सवाल, अब इसको देखो सॉल्व कर लो। यहाँ से डिफरेंस 30 हो गया, फिर इधर करेंगे 5 छक्का 30, 6 4 10, 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो गया, तो ये तो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर किया ये माइनस का अपन हो गया, इसको सॉल्व किया तो 7 से किया 6 हो गया, फिर इसको बाहर किया तो बचा क्या 9 माइनस का 6 प्लस का 5 हो गया, यानी कि माइनस का 1 9 से गया 8 है, यानी कि 8 का स्क्वायर 64, 36 आंसर आ जाए। ये तो बकवास सवाल होते हैं, लेकिन हाँ आपको सावधानी से करने होते हैं। 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य 153 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। 104 वस्तुओं का विक्रय मूल्य इतनी वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था। प्रत्येक वस्तु की बिक्री से प्रतिशत लाभ या हानि की गणना कीजिए। देखो 85 वस्तुओं का मार्केट प्राइस 153 वस्तुओं के सीपी के बराबर था। इधर कह रहा है 104 वस्तुओं का एसपी बराबर 65 वस्तुओं का मार्केट प्राइस हो गया, तो इधर 17 पना 85, 17 ने में 153 हो गया, इधर 13 पंजे 65, 13 अट्ठे 104 हो गया। अब इतना पता लग गया तो देखो यहाँ पर भी 5 मार्क प्राइस है, इधर भी है, बिल्कुल भैया सेम जैसे बोला गया मेरे द्वारा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9 का सीपी बराबर में 8 का एसपी नहीं लिख सकते, यानी कि सीपी अपॉन का एसपी बराबर में हो जाएगा 8 बटे में 9। कितने का प्रॉफिट? 1 का, बटे में 8 गुणे में 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 12.5%। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है, ए डी को मिलता है, बीसी बराबर सी डी, तो कोण सीएडी की डिग्री की माप क्या होगी? तो एबीसी सबसे पहले दिमाग में रखना है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, जो कि हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस पे कैलकुलेशन करना आसान है। बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है, ए डी को मिलता है, और इसको हमें मिलाना था क्योंकि यही एंगल हमसे पूछा गया था, तो ये एंगल हमको निकालना। सिंपल सी बात, बहुत आसान सवाल हो गया। आपको जितने एंगल पता ना पहले तो रख लो। ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया। अब यहाँ पर बोला था बीसी बराबर में है सीडी, तो एक चीज बताओ, जब ये दोनों बराबर हो गए तो ये भुजा भी इसके ही बराबर होगी, यानी कि ये कितना हो गया 120 हो गया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो 120 हो गया, तो ये दोनों बचे कितने होंगे 60 सॉरी 30 क्योंकि इस दोनों के लिए 180 बनाना था, तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 30 डिग्री। ठीक है, आसान था, इसमें कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं था। अब यहाँ पर देखो 11 13 19 ये सिंपल सा लिखा हुआ, बीच में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, आंसर लगा दो 7। ऑप्शन भी देख लिया करो एक बार, माइनस के तो आने के चांस नहीं। अब यहाँ पर देखो हमने क्या देखा 79 और इनका सम 90, तो ये बन गए, इनका और इनका सम 90 बन गए, इनका और इनका सम 90 बन, इनका और इनका सम 90 तो 1 हो गए। कैसे 90 सम वाला बोला? जैसे मान लो अगर कॉट 79 लिखा है तो इसे क्या लिख सकते थे? इसे लिख सकते थे कॉट 90 माइनस का 11 लिख सकते थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस, कॉट चेंज किसमें होता है 10, यानी कि 10 11 हो गया, यानी कि इसको हम लिख सकते थे 10 11। और इधर क्या दिया था? कॉट 11 दिया था, यानी कि कॉट 11 ये दोनों अपोजिट होते हैं, बना देंगे, इसी तरीके से सारे कट गए होंगे। अगला सवाल, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर इस वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। 8 15 17। अगर आपकी प्रैक्टिस कम होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? चित्र बनाना पड़ेगा। तो ये तो यहाँ से दूरी कितनी दे दी थी? 17 दे दी थी, ये 8 हो गया, ये 90 हो जाएगा, 8 15 17 आंसर। अगला सवाल, स्कूल बैग का अंकित मूल्य 550 था, यह मूल्य
क्रय मूल्य से 10% अधिक था, इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचा गया, लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। अब देखो क्रय मूल्य से 10% अधिक था, ठीक है, इस पे क्या किया गया 10% की छूट, यानी कि 90% में बेचा गया होगा, तो 99 में बेचा गया। देखो कितने का लॉस हो गया, 1 रुपया का, किस पर 100 पर गुणा कर दो 100, तो आंसर आ गया 1% का लॉस। ठीक है, अगला सवाल। अब ये तो सभी का फेवरेट है, यहाँ पर क्या करना था, सबके बराबर 1 रख दो, तो कितना आ जाएगा 3 बराबर में 3, तो यहाँ पर क्या बचा 11 गुणे में 13 गुणे में 15 बटे में 16 गुणे में 100 प्लस में 19 प्लस में 17 हो गया। तो इनको जोड़ देंगे 11 और 13 24, 24 और 5 29 और 10 39 हो गया। इधर करेंगे 16 और 9 25 35 हो गया, 35 और 10 45 और 7 52 हो गया, 13 3 39, 13 चौको 52। आसान सवाल था काफी, ठीक है, यहाँ पर इंटू बंद कर लो, नहीं तो बाद में सोल्यूशन कोई देखे पीडीएफ से कंफ्यूजन में रहे। अगला सवाल, cos 2 थीटा, सिंपल से आपको फार्मूला पता होना चाहिए था, बस इसके फार्मूले होते हैं 2-3, तो देख लो काम आ जाते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है, एक होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बाकी 10 में भी एक होता है, अभी जरूरत नहीं है, उसको जब जरूरत पड़ेगी तो वो भी लिखवा देंगे। ठीक है, चलो ये फिर काफी आसान शिफ्ट थी और आप लोग अच्छे से कर लिए होंगे। देखो आसान सवाल को छोड़ना नहीं है, आसान सवाल को ही इतने टाइम में करना है, इतने कम टाइम में करना है कि हार्ड जो 2 सवाल आते हैं वो चुटकियों में हो जाए, आपसे टाइम इतना बच जाएगा, प्रेशर कम होगा, जो चुटकियों में हो जाते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, सिंपल सवाल बिल्कुल छोड़ दिए जा रहे हैं, हार्ड क्वेश्चन हार्ड कर लो, हार्ड कर लो। अरे भैया कितना भी कर लो, 2 सवाल अच्छे आने ही आए, और उनके लिए आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।